जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव का दर्शन करवाता हूं व पंचांग बनाता हूं। आज का संक्षिप्त में पंचांग श्रवण मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा सोमवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 22 जुलाई 2024। आज प्रतिपदा दोपहर को लगभग 1 बजे तक की है। तत्पश्चात द्वितीया। आज का विशेष दिन राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, तिरंगा दिवस, आम दिवस, इष्टि, श्रवण कृष्ण पक्ष प्रारंभ, श्रावण सोमवार व्रत प्रारंभ, सर्वार्थ सिद्धि योग। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। अब चलते हैं हम तत्वार्थ रामायण की ओर। तत्वार्थ रामायण में कल हमने आपको प्रभु प्रकट्य का प्रसंग सुनाया था, जिस प्रसंग को हमने बीच में विश्राम दिया था। आज हम चलते हैं उससे आगे। महापुरुष बुद्धि से इनका अनुभव करते हैं, इनका वर्णन कोई कर सकता नहीं। आंख को दिखाई देता है परंतु उसमें बोलना आता नहीं। इस जीव को बोलना आता है परंतु वह देख सकती नहीं। अंधी है गिरा अन्य नयन बिनु बाणी। बड़े बड़े ऋषि भी राम जी का वर्णन ठीक ठीक कर सकते नहीं, तो मुझ दासी की क्या गिनती। श्री राम कैसे हैं उसका वर्णन मैं कर सकती नहीं। आप अब शीघ्र पधारो और प्रत्यक्ष दर्शन करो। आप स्नान करके आओ, आपकी गोद में मैं बालक राम को पधराऊंगी। दशरथ महाराज को आनंद हुआ, उनको विश्वास हुआ कि परमात्मा ही पधारे हैं। गुरुदेव ने मुझे कहा था कि सेवक गण दशरथ महाराज को सरयू के किनारे ले गए। सरयू गंगा को साष्टांग वंदन करके दशरथ महाराज ने स्नान किया। वृद्ध अवस्था में पुत्र जन्म निमित्त श्री सरयू में स्नान करने का ये सुयोग मिला। आज तक दशरथ महाराज श्रृंगार नहीं करते थे। घर में पुत्र नहीं होने से महाराज दुखी रहते थे। उनका नियम था, द्वार पर कोई साधु आवे, ब्राह्मण आवे, गरीब आवे, उनको परमात्मा का स्वरूप समझ उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों का दान करते और इस प्रकार दूसरों का श्रृंगार करते थे, परंतु समय के शरीर को श्रृंगारन धारण नहीं करते थे। आज सेवकों ने कहा, महाराज आज तो विशाल उत्सव करना है। दशरथ महाराज भी घर में सेवकों का बहुत सम्मान करते थे। सेवकों को पट्टे पर बिठाकर वस्त्र आभूषण देते। उन सभी का आशीर्वाद मिला हुआ था। जिनको सर्व का आशीर्वाद मिलता है उसी के घर में सर्वेश्वर आते हैं। सेवकों ने बहुत आग्रह करके दशरथ महाराज का श्रृंगार किया। पीछे महाराज को सोने की चौकी पर बिठाया। वशिष्ठ आदि ऋषि वहां आए। उन्होंने महाराज से गणपति महाराज का पूजन करवाया। पूजा शेष होने पर नांदी श्राद्ध में पितृश्वरों की पूजा की। महाराज ने साधु ब्राह्मण गरीबों को अतिशय दान दिया। सभी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इस समय तो दान लेने वाला भी कोई रहा नहीं। आज तो दशरथ महाराज के घर परमात्मा पधारे हैं। अति उदारता से दशरथ महाराज ने बहुत लुटाया। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताऊ। सोने के कटोरे में मधु भरा गया। वशिष्ठ ऋषि वेद मंत्र का उच्चारण करके उस मधु को अभिमंत्रित करने लगे। बालक का आयुष बढ़े, उसका बल बढ़े, उसका तेज बढ़े। बालक जन्म होता है उस समय जात कर्म संस्कार करवाया जाता है। जन्म होने के पश्चात मधु चटाना होता है। शास्त्र में अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि 16 श्रृंगार बताए गए हैं। जीव को शुद्ध करने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है, परंतु आज तो सब संस्कार भुला दिए गए हैं। एक लगन संस्कार बाकी रह गया है, उसमें भी धार्मिक विधि को महत्व दिया नहीं जाता। केवल लौकिक विधि का महत्व देखने को आता है। पंडित जी महाराज से कहा जाता है, महाराज पूजा संक्षेप में करवाना। हमारा वर घोड़ा 3 घंटे गांव में फिरना चाहता है। वर घोड़ा लौकिक है, पूजा तो धार्मिक क्रिया है। धार्मिक विधि मुख्य है, परंतु धार्मिक विधि गौण बन जाती है, लौकिक मुख्य बन जाती है। ऋषिर्वेद यजुर्वेद में अनेक मंत्र बोलकर अभिमंत्रित किया हुआ मधु का कटोरा वशिष्ठ ऋषि ने राजा के हाथ में दिया और समझाया, अब तुम अंदर आओ। अपनी अनामिका उंगली मधु में डुबोकर बालक को जिह्वा पर मधु चटाओ। मधुप्राशर
प्राशन संस्कार के लिए गुरुदेव को आज्ञा होने पर महाराज दशरथ हाथ में मधु का कटोरा लेकर अंदर गए। कौशल्या जी के महल में आज अतिशय भीड़ हो गई थी। देवता, ऋषि, महात्मा जन गुप्त रूप से श्री रामलला का दर्शन करने आए हुए थे। जो अंदर प्रवेश पाता था उसको राम जी के दर्शन इतना आनंद मिलता था कि अति आनंद से बाहर के जगत को भूल जाता था। अति आनंद में किसी भी बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। देवता, ऋषि श्री राम के दर्शन करते हुए तन्मय हो गए। श्री राम जन्म में सबको बहुत आनंद हुआ, परंतु एक चंद्रमा दुखी रहे। चंद्रमा राम जी के पास जाकर रोने लगा। प्रभु ने पूछा, भाई तुम क्यों रोते हो? चंद्र ने कहा, महाराज आप इस सूर्य को जरा समझाइए। 12 घंटे से ये एक भी जगह खड़ा हुआ है, आगे जाता नहीं। आज तो सूर्य नारायण को बहुत आनंद हुआ। सूर्य को ऐसा लगता है कि मेरे वंश में आज परमात्मा पैदा हुए हैं। सूर्य को श्री राम दर्शन का इतना आनंद हुआ कि उस आनंद में अतिरेक में इतने घोड़े शिथिल हो गए, सूर्य के रथ की गति रुक गई। सूर्य अस्त हो उसके पश्चात चंद्रमा आ सकता है, परंतु सूर्य अस्त होते नहीं। चंद्र को उतावली हुई, इसलिए उनसे राम जी से फरियाद की कि यह सूर्य मुझको आने देता नहीं। रथ समेत रवि था कहू निशा कवन विधि होए। राम जी ने चंद्र से कहा, तू धीरज रख, इस अवतार में मैंने सूर्य को लाभ दिया है, परंतु कृष्ण अवतार में तेरे रात्रि में 12 बजे पीछे आऊंगा। सूर्य वंश में प्रकट होकर रामचंद्र जी ने इस जन्म में सूर्य को लाभ पहुंचाया है। कृष्ण अवतार में चंद्र वंश में प्रकट होकर परमात्मा ने चंद्र को लाभ पहुंचाया है। चंद्रमा को दिया गया रामावतार का यह वचन था। श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय संपूर्ण जगत गाढ़ निद्रा में था। जगत में 2 ही जीव जागे हुए थे, वासुदेव जानकी, और आकाश में जाग रहा था चंद्रमा। जो जागता है उसे परमात्मा के दर्शन होता है, जो सोया हुआ है उसे संसार मिलता है। जो जागता है उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, जो सोया हुआ है उसे संसार मिलता है। मोह निशा सब सेव निहारा, देख सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामन जागहि जोगई, परमारथी पर पंच वियोगी। जान ही तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हो ही विवेक मोहि ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इस मोह रूपी रात्रि में सोते रहने वाले अनेक प्रकार के सपन देखते हैं, भोग भोगते हैं, वासना बढ़ाते हैं, इसमें ही रचे पचे रहते हैं और इसलिए वह सदा उगते ही रहते हैं। परंतु जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, परमार्थी हैं, भक्त हैं, जिसने माया प्रपंच को दूर किया हुआ है, वह इस संसार में जागता है। विषय भोगों का जो त्याग करता है उसके हृदय में संसार के प्रति कोई आसक्ति रहती नहीं। जिसमें मैं, तू और मेरा त्याग दिया है, वही इस जगत में जागता हुआ है। सोने वाला संसार सुख भोगता है और जागने वाला परमात्मा का आनंद अनुभव करता है। जागने वाले को ईश्वर के दर्शन होते हैं। जो काम के अधीन है वह सोया हुआ है। जो दिन में भी काम के अधीन होता नहीं, वही जागा हुआ है। उसकी ही परमात्मा से प्रीति होती है, वही परमात्मा की शक्ति भक्ति करता है। जीव जब तक नहीं जागता तब तक वह उसे परमात्मा के दर्शन होते नहीं। दशरथ महाराज ने हाथ में कटोरा लेकर अंदर प्रवेश किया। प्रतिदिन का नियम था कि दशरथ महाराज जिस समय राजमहल में पधारे उस समय घर की दासियां लज्जा में घूंघट ढककर खड़ी रहती, परंतु आज तो दासियां कौशल्या जी की विशेष सेवा में थी। कौशल्या जी को मना रही थी, बालक श्री राम को गोद में ले रही थी। रामलला के दर्शन में सब दासियां इतनी तन्मय थी कि न तो किसी को शरीर की शुद्धि थी न संसार की। दशरथ महाराज अंदर आए, परंतु दासियों को जहां देह की शुद्धि नहीं, वहीं लज्जा किस प्रकार की करती। सेवक छड़ीदार पुकारते थे, हटो हटो महाराज पधारे हैं, हटो हटो महाराज पधारे हैं, महाराज पधार रहे हैं, रास्ता दो। तुम कौन सुने, कौन रास्ता दे।
अंदर अत्यंत भीड़ थी। महाराज दशरथ बहुत भोले थे। वे विचार करने लगे, इन सबके आशीर्वाद से तो पुत्र आया है। उन्होंने सेवक से कहा, तुम हटो हटो बोलते हो तो कदाचित किसी को बुरा लगेगा। तुम किसी को तनिक भी नाराज न करो। इन सभी के आशीर्वाद से पुत्र आया है। तुम अब हटो हटो ऐसा मत कहो। ये लोग आनंद में तन्मय हो रहे हैं, इनको आनंद लेने दो। मैं बाहर खड़ा हूं। दशरथ महाराज बाहर खड़े रहे, हाथ में कटोरा लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज तो ऐसा हुआ कि घर के स्वामी का भी कोई अंदर घर में जाने देता नहीं। जो अंदर गया सो वहीं रह गया। राम दर्शन में आनंद में कोई बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता था। लोग जो बातें करते थे उन्हें दशरथ महाराज सुनते जाते थे। लोगों को विश्वास हो चुका था कि ऐसा पुत्र कहीं किसी ने नहीं देखा। ये साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा है। दशरथ महाराज ये सुनकर विचार करने लगे कि लोग भले ही राम को परमात्मा मानते हों, परंतु मेरा तो ये पुत्र ही है। मैं इसका पिता हूं। ये सब लोग मेरे राम को देख रहे हैं, परंतु मैंने अभी तक अपने राम को देखा नहीं। अपने राम को के मुझे दर्शन करने हैं, बालक को मुझे देखना है, खिलाना है, परंतु ये लोग मुझे रास्ता तो देते ही नहीं। मैं किस प्रकार कहूं कि मुझे अंदर जाना है। ये ही समय समझकर मुझे मार्ग दे दें तो अच्छा रहेगा। महाराज को आतुरता अब बहुत बढ़ रही थी। राम दर्शन के लिए अब प्राण तड़पने लगे थे। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान में आया, ये सब आ गया तो समझ गए कि राजा दशरथ राम जी का अधिक वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, मेरे पीछे पीछे तुम आओ। राजमहल में, राज दरबार में, श्री अयोध्या में महर्षि वशिष्ठ का बहुत ही सम्मान था। वशिष्ठ महान ज्ञानी, तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे पधारे। उस समय हाथ जोड़कर खड़े होकर वंदन करने लगे। वशिष्ठ ने पीछे पीछे दशरथ महाराज अंदर गए। कौशल्या की गोद में सर्वांग सुंदर श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ के आनंद की अवधि न रही। शरीर में रोमांच हो गया, कंठ गदगद हो गए। महाराज को लगा कि कैसा सुंदर दिखता है मेरा राम। सुखी रहे मेरे राम का मार्कंडेय मैं तुल्य आयु हो। मेरा राम और दशरथ जी की आंखें चार हुई। जब परमात्मा दृष्टिपात करते हैं, जब चार आंखें मिलती है तो बहुत आनंद आता है, आनंद होता है। जब तक जीव शुद्ध न हो, इस पर सब प्रकार से अभिमान छोड़कर भगवान के शरण में न जाए, तब तक परमात्मा उस पर दृष्टि करते नहीं। जिसका कपड़ा मैला है उसको सन्मुख देखने की हमें भी इच्छा होती नहीं, फिर भी भगवान तो नजर डाले ही क्यों। जो स्वार्थ के लिए ही प्रभु का दर्शन करने जाते हैं, उनके ऊपर प्रभु नजर डालते ही नहीं। केवल भगवान के लिए जो मंदिर जाता है, उस पर ही प्रभु नजर डालते हैं। दशरथ राजा और राम जी की आंखें चार हुई। जहां मिली कि राजा को अतिशय आनंद हुआ। राम जी के कपोलों में स्थित हास्य आया। दशरथ महाराज विचार करने लगे, अभी तक तो यह हंसते नहीं थे, मुझे देखने के बाद ही हंसे हैं। मैं इनका ठीक पिता और राम मेरे बालक हैं, यह मुझे पहचानते हैं, इसलिए हंसते हैं। बड़े आनंद से दशरथ महाराज राम जी को मधु चटाने लगे। दशरथ जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, महाराज अब कोई वेद मंत्र बोलिए, मैं मधु चटा रहा हूं। वशिष्ठ जी ने श्री राम दर्शन में इतने तन्मय हो गए कि उनको कोई मंत्र याद ही नहीं आता था। परमात्मा के दर्शन के पश्चात वेद भुला दिया जाता है। वेद प्रभु के दर्शन का साधन है। परमात्मा से मिलने के बाद सब कुछ भूल जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार होता है, तब सब कुछ भूल जाता है। दशरथ महाराज ने पुनः वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव कोई मंत्र तो बोलो। वशिष्ठ जी ने कहा, मंत्र क्या बोलूं, तुम्हारे राम को देखने के पश्चात तो मुझे अपना नाम भी याद रहा नहीं। मैं कौन हूं और क्या हूं, कुछ ध्यान नहीं। वशिष्ठ ने ब्रह्मनिष्ठ थे। ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद तो सबकी विस्मृति हो गई थी, समाधि लग गई थी। श्री राम दर्शन में शरीर की विस्मृति हो तभी ब्रह्म के दर्शन होते हैं। अन्यान्य ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे और दशरथ महाराज
मधु चटाने लगे। अयोध्या की नारियां बहुत ही भाग्यशाली थी। वह अंदर जाती थी, कौशल्या के साथ बातें करती थी। कौशल्या माँ को मनाती थी, माँ लल्ला को मेरी गोद में दे दो, माँ मेरी बहुत भावना है कि मैं लल्ला को गोद में लूं। कौशल्या बहुत उदार थी, सो एक एक की गोद में श्री राम को बदरा देती थी। पूरा नगर उमड़ पड़ा। अयोध्या के समस्त स्त्रियां यूथ बनाकर एकत्रित हुई। पुरुष भी दर्शनों के लिए आए, परंतु राजमहल में सिपाहियों का पहरा था। स्त्रियों को अंदर प्रवेश मिलता था, पुरुषों को कोई अंदर जाने नहीं देता था। स्त्रियां नम्रता की दीनता की प्रतीक हैं और पुरुष अहंकार अभिमान का प्रतीक है। अहंकारी तो ईश्वर के दरबार में प्रवेश मिलता नहीं। जहाँ मैं है वहाँ परमात्मा आते नहीं। आज पुरुष को बहुत दुख हुआ कि हम पुरुष हुए, इसलिए हमको कोई अंदर जाने नहीं देता। हम यदि स्त्री हुए होते तो आज हम अंदर प्रवेश मिल जाता। यह बात महाराज दशरथ के कानों में गई। सभी पुरुषों से कहा, महाराज हमको भी अंदर जाना है, परंतु ये सिपाही जाने देते नहीं। आज तो हम लोग को भी अंदर प्रवेश मिलना चाहिए। अपने मालिक के हमको दर्शन करना है। कौशल्या जी तो हमारी माँ है। कौशल्या माँ की गोद में विराजे हुए बालक श्री राम के दर्शन करने के लिए हम सब आए हैं। हमको अंदर प्रवेश मिलना ही चाहिए, हमारी बहुत भावना है। महाराज दशरथ की प्रजा आज प्राणों से प्यारी लगी। महाराज ने बाहर नजर डाली तो आंगन में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। महाराज दशरथ ने विचार किया कि इतने अधिक लोग अंदर कैसे आ सकेंगे और बाहर किस प्रकार निकलेंगे। ये सब बहुत प्रेम से आए हैं, मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इन सब के आशीर्वाद से मेरा पुत्र सुखी होगा। दशरथ राजा ने कौशल्या से कहा, महारानी मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम ही इस समय बाहर आंगन में बैठो। बालक को गोद में लेकर तुम आंगन में बैठोगी तो इन सबको शांति से दर्शन न जाएंगे, इन सबका आशीर्वाद मिलेगा, हमारा पुत्र सुखी होगा। कौशल्या जी आंगन में आकर बैठी। गोद में बालक श्री राम विराजे थे। अयोध्या की प्रजा कितनी अधिक भाग्यशाली है कि उनके प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन किया। दर्शन में इतना आनंद हुआ कि इस आनंद में किसी को भूख लगती नहीं थी, किसी को प्यास लगती नहीं थी, किसी को खाने पीने की इच्छा होती नहीं थी। राम जी ने दर्शन में सबका मन और दृष्टि स्थिर हो गई थी। उत्सव के दिन परमात्मा के दर्शन और स्मरण में भूख और प्यास भूल जाए तो ही उत्सव सफल होता है। उत्सव देहभान भूलने के लिए होता है। उत्सव जगत का संबंध छोड़कर परमात्मा के स्वरूप में तन्मय होने के लिए है। उत्सव अर्थात ईश्वर का प्रकाट्य। देह में होने पर भी मनुष्य को जब देहभान न रहे तभी ईश्वर का प्रकट्य होता है। जगत भूल जाए और प्रभु प्रेम में तन्मयता प्राप्त हो तो आनंद मिलता है। ईश्वर के सुख दुख का असर मन पर न हो, इसके लिए उत्सव किया जाता है। देह में होने पर भी देहतीत आनंद का अनुभव करने के लिए उत्सव होता है। परमात्मा को हृदय में धारण करने पर भी जीव देहमान भूलता है, भूख प्यास भूलता है। उत्सव के दिन कितने ही लोग तो प्रभु में तन्मय न होकर प्रसाद में ही तन्मय हो जाते हैं। प्रसाद में तन्मय होने के लिए उत्सव है क्या? रसना का लाड़ करने के लिए उत्सव नहीं। उत्सव तो परमात्मा के साथ एक होने के लिए है। उत्सव का समय में शक्ति का, शरीर का, मन का, वाणी का सदुपयोग करो। उत्सव के समय भगवान का खूब स्मरण करो। उत्सव में तो ईश्वर सेवा में देह महान भूले, आंखों में प्रेम के आंसू आए तो किया हुआ उत्सव सार्थक होता है। रामनवमी के दिन श्री राम दर्शन और श्री राम नाम का जप करते हुए अयोध्या की प्रजा को इतना आनंद हुआ कि सब हर्ष पूरित हो गए, सबको ही देहभान भूल गए, नाचते नाचे हरि कीर्तन करने लगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज तत्वार्थ रामायण में हमने प्रभु प्रकट्य आपको सुनाया। कल की हमारी कथा रहेगी बाल लीला, 28वां अध्याय बाल लीला हम आपको कल बताएंगे। पाठ करते हुए शब्दों में त्रुटि हो जाती है
बोलने में जुबान साथ नहीं देती, कुछ अनपढ़ होने के कारण भी मैं आपको शुद्ध रामायण परिपूर्ण नहीं सुना सकता। इसलिए मैं आप सभी से, श्री राम जी से, उस परमात्मा से, आप सभी माताओं बहनों भाइयों से दंडवत प्रणाम कर ये क्षमा मांगता हूँ। मैं इशू हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।